हाय गाइस, सो ये लास्ट पार्ट है हमारा जेरेंस का। केवल 2 वर्ड्स और बचे हैं जो हमें ढंग से करने हैं। तो ये मैं अलग से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स हैं और बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एनडी हो, आपको चाहे सीडीएस हो, आपको हर पास्ट ईयर पेपर्स में मिलेंगे। लुक फॉरवर्ड एंड लुक फॉरवर्ड टू। अब हम लोग अभी तक बात कर रहे थे टू के बाद वर्ब लगाने की या टू प्लस वर्ब की, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम ट्रिकी हो जाएगा। आज हम जिन वर्ड्स की बात कर रहे हैं उनमें टू के बाद जेरेंट आएगा, राइट। सो कैसे आएगा, क्यों आएगा, बात कर लेते हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि लुक फॉरवर्ड और लुक फॉरवर्ड टू में क्या डिफरेंस है, तो लुक फॉरवर्ड का मतलब है सामने देखो। जैसे अभी अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ लुक फॉरवर्ड, स्कूल में डांट पड़ती थी ना, आप अपने पीछे वाले से बात कर रहे हो, एग्जाम में आपने चीटिंग के लिए सर पीछे बढ़ाया, टीचर ने सामने देखो, तो दैट इज़ लुक फॉरवर्ड, सामने देखो। बट जब मैं लुक फॉरवर्ड टू की बात करता हूँ, इसका मतलब होता है टू वेट ईगरली, किसी चीज़ का इंतज़ार करना। अब अगर आप मेरी हिंदी भी सुन रहे होंगे तो किसी चीज़ का इंतज़ार करना, तो इंतज़ार करने के बाद हमेशा नाउन ही आता है। तो ये जो लुक फॉरवर्ड टू है, इसमें टू इज़ पार्ट ऑफ लुक फॉरवर्ड, ये पूरा एक शब्द है। तो आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, चीज़ मीन्स नाउन और जेरन, तो आप यहाँ पे या तो नाउन लिखेंगे आई लुक फॉरवर्ड टू द क्लास, या फिर अगर आपने जेरन लिखना है तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू बिल्कुल गलत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोग स्पोकन इंग्लिश में बात करते हैं एंड ये स्पोकन इंग्लिश में भी गलत है, बिकॉज ये जो सेंटेंस बोला जाता है दिस इज स्पोकन अ लॉट इन फॉर्मल इंग्लिश, कैजुअली बोला नहीं जाता है। तो अगर आप फॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, तो वहाँ पे इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा आपका, राइट। तो हमको ध्यान रखना है कि लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होगा, लुक फॉरवर्ड टू प्लेइंग विद यू होगा, लुक फॉरवर्ड टू कमिंग टू योर सिटी एंड सो ऑन, राइट गाइस। सो दिस इज आवर वर्ड नंबर 1, दैट इज लुक फॉरवर्ड टू। सेकेंड वर्ड की बात करते हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज यूज्ड टू एंड वॉज यूज्ड टू। तो अब अगेन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं प्रेजेंट पास्ट, पास्ट पास्ट, ये वो। इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है। जब मैं यूज्ड टू की बात करता हूँ तो इसका मीनिंग है अ पास्ट एन एक्शन यू यूज्ड टू डू रेगुलरली इन द पास्ट। पास्ट में जो काम आप रोज करते थे उसके लिए यूज्ड टू आता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पास्ट में जो काम आप रोज करते थे। तो अब जैसे आपको इनका मीनिंग सजेस्ट कर रहा होगा एग्जैक्टली वही इनका मीनिंग है, जो काम आप पहले करते थे मतलब एक्शन, विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ वर्ब। सो यूज टू के बाद हमेशा वर्ब आता है। आई यूज टू स्मोक, ये हो गया वर्ब। लेकिन अगर इसके आगे एग्जामिनर बोल देता आई वॉज यूज टू, तो आता नाउन या जेरन, बिकॉज हैबिट ऑफ समथिंग, समथिंग इज नाउन। तो अब इसमें टेक्निकली कोई फ़र्क नहीं है, हिंदी ट्रांसलेशन में कोई फ़र्क नहीं है। मैं सिगरेट पीता था, मुझे स्मोकिंग की आदत थी, ठीक है, मैं स्मोक करता था और मुझे स्मोकिंग की आदत थी। सुनने में ठीक ठाक लग रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं इसे याद करके जाऊँ तो 10 में से 9 क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज हमारा फिल इन द ब्लैंक आता है यहाँ पे। ठीक है। अब अगर आपने यूज टू देखा तो इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। तो स्मोक और स्मोकिंग में से आप क्या पिक कर देंगे, स्मोक। और नीचे वाले में क्योंकि आई वॉज यूज टू है तो आप स्मोक और स्मोकिंग में से क्या पिक करेंगे, स्मोकिंग। सो ये तो हमारा याद करके भी सॉल्व हो सकता है। रेयर केसेस में सीजीएल के जो सेकंड पेपर टियर 2 होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कभी कभी ट्रिकी हो जाता है, जब वो ये पूरा का पूरा फिल इन द ब्लैंक में दे देगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे देगा वॉज यूज टू स्मोकिंग या फिर यूज टू स्मोक। तब मुझे इन दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ऊपर वाला सेंटेंस बोलता है कोई काम आप पहले करते थे अब नहीं करते, तो आई यूज टू स्मोक का मतलब है मैं पहले सिगरेट पीता था अब नहीं पीता, राइट। और नीचे वाले का क्या मतलब है, आपको अब ये वाला सेंटेंस कभी भी ऐसे नहीं कह रहा कि आप सिगरेट पीते थे, आपको धूम्रपान की या आपको स्मोकिंग की आदत थी। मतलब यार मेरे जो रूममेट्स थे इतने वैसे थे कि दिन भर सिगरेट पीते रहते थे, तो इसलिए मुझे धुएं की आदत हो गई थी, मुझे स्मोकिंग की आदत हो गई थी कि अगर मेरे आसपास कोई सिगरेट पी रहा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। समझ में आया फ़र्क। तो ये वाला सेंटेंस कहीं भी ये नहीं कह रहा है कि आप सिगरेट पीते थे। ये वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, हो सकता है आप पीते हो सकता है आप ना पीते हो, आपको धुएं से परेशानी नहीं थी। यहाँ पे आप सिगरेट पीते थे, ठीक है, यहाँ पे आपको धुएं से परेशानी नहीं थी।
तो आई यूज़ टू रन, मैं पहले भागता था, अब नहीं भागता। आई वॉज यूज़ टू रनिंग, भागता नहीं था पहले, अगर भागना पड़ता था तो भाग लेता था, मुझे मतलब भागने की आदत थी। फ़र्क समझ में आया? तो आई यूज़ टू रन में आप वो काम करते थे, आई वॉज यूज़ टू रनिंग में आप वो काम नहीं करते थे, अगर करना पड़ता था तो करते थे। आई वॉज यूज़ टू स्टडिंग, जब पढ़ने की ज़रूरत होती थी पढ़ लेता था। एंड आई यूज़ टू स्टडी में आप पढ़ते ही थे, राइट? तो इसमें आपको किसी चीज़ की आदत है और इसमें आप कोई चीज़ करते थे। आई होप क्लियर हो गया। और कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना आप मेरे को, एंड हम इसको फिर आगे बात कर सकते हैं इस बारे में। सो ये तो हो गया बेसिक आइडिया। नाउ द सेकंड थिंग वी नीड टू रिमेंबर इज कि दिस कैन बी यूज्ड इन एनी टेंस। वॉज वर यूज्ड टू, किसी चीज़ की आदत थी। इज एम आर प्लस यूज्ड टू, किसी चीज़ की आदत है। विल बी यूज्ड टू, किसी चीज़ की आदत पड़ जाएगी। आप कहीं नए शहर में गए, परेशान हो, आपका दोस्त कहता है यू विल बी यूज्ड टू इट, आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। आई एम यूज्ड टू इट, मुझे इस चीज़ की आदत है। तो आई एम यूज्ड टू टीचिंग फॉर 4 hours a day। अब बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर आप शाम तक इतना कैसे पढ़ा लेते हो? मैं कहता हूँ यार आदत हो गई पढ़ाने की। तो मैं पढ़ाता रेगुलरली हूँ नहीं हूँ, उस पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो ये देखना चाह रहे हैं कि मैं 6 घंटे 8 घंटे कंटिन्यूसली कैसे बोल लेता हूँ। सो आई एम यूज्ड टू टीचिंग, मुझे पढ़ाने की आदत है। आपको किसी चीज़ की आदत है। आई कैन बी यूज्ड टू टीचिंग, मुझे हो सकता है आदत पड़ जाए। आई शुड बी, मुझे आदत होनी चाहिए। तो इन सब के बाद क्या आएगा? जेरंड या नाउन। वेयरएज खाली यूज्ड टू के बाद क्या आएगा? वर्ब। यूज्ड टू केवल यूज़ होता है पास्ट में, ये सब यूज़ होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। अगर इसको आपने डिटेल में देखना है तो हमारे एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में, आपको यूज्ड टू और वॉज यूज्ड टू के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा। यू कैन वॉच दैट थिंग, आपको एक ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड एवरीबडी हु इज़ फॉलोइंग ग्रामर ऑन आवर चैनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जो हमने 38-39 वीडियोज़ बनाए हैं, आई वुड सजेस्ट दैट एवरीबडी शुड सी देम, बिकॉज उसमें हमने हैंड पिक क्वेश्चंस डाले हैं जो बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में, या फिर उसमें वो टॉपिक्स डाले हैं जो एक किसी पर्टिकुलर बड़े ग्रामर के टॉपिक के अंदर नहीं आते। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू वॉच दैट प्लेलिस्ट एंड उसके नोट्स वोट्स आप ढंग से बना लीजिएगा। अब हमने क्या बात करी? यूज़ टू का मतलब है आदत, कुछ करता था। वॉज यूज़ टू या ये किसी चीज़ की आदत थी, आदत है, आदत हो जाएगी। अब अगर आप केवल रट के चले गए तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। पेन वॉज यूज़ टू, अब मैंने क्या बताया? वॉज यूज़ टू के बाद हमेशा आईएनजी आना चाहिए, आपने राइटिंग लगा दिया। लेकिन वॉज यूज़ टू का मीनिंग क्या बताया मैंने? किसी चीज़ की आदत होना, और आदत किसको होगी? इसको। तो इस सेंटेंस में अगर मैं राइटिंग लगा देता हूँ तो उसका मीनिंग क्या होगा? पेन को लिखने की आदत थी। पेन को कोई आदत हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो वॉज यूज्ड टू है, दिस इज पैसिव स्पीच, और इसका मतलब हो जाता है पेन का इस्तेमाल किया जाता था। किस लिए? लिखने के लिए। पेन वॉज यूज्ड टू राइट। ठीक है। सो जब नॉन लिविंग थिंग्स आएगी तो आईएनजी नहीं आएगा, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स को किसी चीज़ की आदत नहीं हो सकती, नॉन लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यूज्ड टू के तीन मीनिंग हो गए। खाली यूज्ड टू का मतलब है जो काम मैं पहले करता था अब नहीं करता। वॉज वर इज एम आर विल बी यूज्ड टू के 2 मीनिंग हो गए। किसी चीज़ की आदत है, किसी चीज़ में इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो डिपेंड करेगा कौन सा क्वेश्चन आया, उस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट जेरन्स। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम से टेस्ट पेपर मिल गया होगा, एंड आई थिंक 3 दिन का टाइम देते हैं हम आप लोगों को वो टेस्ट ख़त्म करने के लिए, और उसके बाद वील गो लाइव एंड हम उस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेरन्स को ईजी मत समझना और लाइटली मत लेना। डूइंग दैट टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you guys. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.